हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आरती आप सबका इस वीडियो में वेलकम करती हूँ बहुत बहुत आरती राज चैनल पर। तो ये सिर्फ एक वीडियो, एक ही चैनल नहीं है, एक ही महसूस करने वाली जगह है जहाँ पे आप महसूस करोगे कहानियों को। यहाँ पे आपको मिलेंगी नई नई कहानियाँ, कुछ पुरानी, कुछ नई, कुछ कल्पनाएँ तो कुछ सच्ची कहानियाँ। जो कहानियाँ आपके दिल को छू जाएँ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें और जो आपको मुस्कुराहट से भर दें। कुछ ऐसी कहानी। अगर आप भी कहानी सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, हर एक कहानी जज्बा है और हर एक किरदार कहानी है, भूलना मत। अगर आप सब भी सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आने वाली हूँ आगे। और अगर आपकी कोई बचपन की कहानी है जो आप सुनना चाहते हैं तो लॉन्ग कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपकी कहानी लेकर आऊँगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है लकड़हारे से। लकड़हारा बहुत ही लालची किस्म का लकड़हारा था। वो लकड़ियों का काम करता था। उसका कोई घर परिवार नहीं था, यहाँ तक कि उसका कोई भी इंसान नहीं था ऐसा जो उसे अपना कह सके। लालची का कोई अपना नहीं होता है, अपने भी उसके अपने नहीं होते हैं, याद रखना। तो उसका कोई अपना नहीं था। तो उसने कहीं अपने गांव मोहल्ले में सुना था कि साधु संतों की सेवा करने से बहुत सारा धन, बहुत सारी मेवा प्राप्त होती है, बहुत सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो उसने वैसा ही करने का सोचा। वो जहाँ पर भी साधु संतों को देखता था वहाँ से पकड़ता था, उनकी बहुत सेवा करता था। ठीक है, बहुत सारे साधु संत डरते थे उससे कि कहीं क्या करेगा हमारे साथ, बट अंदर ले जाता था, बहुत अच्छे से नहलाता था, स्नान कराता था, भोजन कराता था, उसकी पंखी से हवा करता था अच्छे से। तो साधु संत खुश होकर से आशीर्वाद देकर चले जाते थे। ठीक है, तो एक दिन 4 साधु संत ऐसे आते हैं। एक दिन चार साधु संतों को ऐसों को लेकर आता है वो, जो उसे भोजन करते हैं उसके घर पे, उन्हें स्नान कराता है, भोजन करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं उसकी सेवा से। ठीक है, खुश होने के बाद में उसे 4 दीवे देते हैं। वो चारों संत जो होते हैं उसे 4 दीवे देते हैं और बोलते हैं कि 4 दीवे हैं। एक मेरा पहला जो साधु होता है वो बोलता है कि जो ये मेरा दीवा है इसे तो उत्तर दिशा में जलाकर हथेली पर रख कर रात में चलना। जहाँ पर ये दीवा बुझेगा वहाँ पर तू उसे ज़मीन को खोद कर देखना, तुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा बोलता है कि तू पश्चिम की ओर लेकर जाना मेरा दीवा। रात के 12 बजे के बाद तो पश्चिम की ओर लेकर जाना मेरा दीवा, जहाँ बुझ जाएगा वहाँ पे तू खोद कर देखना, तुझे बहुत धन मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगी। तीसरा बोलता है कि तू मेरा दीवा दक्षिण की ओर लेकर जाना रात के 12 बजे के बाद। तो वैसे ही वो करना सोचता है। चौथा जो होता है वो बिल्कुल समझ जाता है। चौथा जो होता है वो बोलता है उदास होकर कि तू मेरा दीवा कहीं मत लेकर जाना, तू मेरा दीवा कहीं मत लेकर जाना, तू मेरे दीवे को जलाना ही मत। तुझे जितना धन मिले तो उसके साथ खुश रहने की कोशिश करना, लालची मत बनना। तो जब तक बोल देता है ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में कल होती है, फिर शाम जैसे ही होती है 12 बजे का वो इंतज़ार करता है। 12 बजने के बाद रखकर कंधे पर कसी और हाथ पर दीवा जलाकर जब वो चलता है तो एक 10-15 पैर आगे जाता है, वैसे ही उसका दीवा बुझ जाता है। उसका दीवा बुझ जाता है, वो वहीं पे कसी से खोदने लगता है खुशी खुशी। तो जैसे ही 3 से 4 फीट नीचे जाता है तो उसे एक चांदी से भरा कलश मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस कलश को लेकर के अपने खेतों में दबा देता है। दूसरी सुबह आती है, दिन तो उसका तकड़ मकड़ से कट जाता है। चिंता के अंदर रोटी भी नहीं खाता कि जल्दी फटाफट से रात हो जाए, 12 बज जाए और मैं जाऊँ दीवा लेकर के। तो जैसे ही शाम होती है, 12 बजते हैं, वो दूसरा दीवा लेकर के दक्षिण की ओर निकल जाता है। और जैसे ही दक्षिण की ओर निकलता है लेकर के दीवा, कुछ दूरी पे चलता है तो दिया जाता है बुझ। जैसे ही दिया बुझ जाता है वो वहाँ पे खोदना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही 8-7 फीट नीचे जाता है उसे 2 कलश मिलते हैं, एक चांदी से भरा, एक सोने से भरा। एक चांदी से भरा, एक सोने से भरा। तो दोनों को उठाता है अपने खेत में ले जाके दबा देता है। फिर उसे अगले दिन को बड़ी खुशी होती है कि मैं तीसरा दीवा जलाऊंगा, तीसरे दीवे में और भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तकड़ मकड़ करके उसका वो भी दिन निकल जाता है, कट जाता है। उसके बाद में वो तीसरे दीवे को लेकर के रात के 12 बजे निकलता है। और जैसे ही निकलता है वो दीवा कुछ दूरी पे जाके बुझ जाता है। वहाँ पे वो खोदना स्टार्ट कर देता है। वो खोदना स्टार्ट करता है जैसे ही, तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धन मिलता है। ऐसे मान लो कि एक बड़ा सारा बक्सा मिलता है असरपियों का भरा, और दूसरा एक कलश मिलता है सोने चांदी से भरा, मोहरों से भरा, बहुत सारे हीरे जवाहरात से भरा। बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद में वो उन्हें उठाकर ले जाकर अपने खेत में दबा देता है कि मेरे फिर काम आएंगे। चौथा दीवा रह जाता है तो बोलता है चौथे दीवे का मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ चौथे दीवे का। तो वो सोचता है, कहता है कि ये साधु मना क्यों करके गया है मुझे, क्या पता इसकी खुद की लालचा हो, क्या पता ये मुझे मना करके खुद जाएगा वहाँ पे लेने के लिए, फिर वो मुझसे पहले पहुँच जाएगा और ले लेगा जा करके, मैं तो रह ही जाऊँगा ऐसे ही। जब वो ऐसे कहने लगता है तो वो सोचने लगता है, सोच में पड़ जाता है। फिर सोच में पड़ने के बाद में वो
जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो रख के दीवा हाथ पे, चौथे दीवा को रख के हाथ पे निकल जाता है। और जैसे ही वो निकलता है चौथे दीवे को हाथ पे रख करके, तो कम से कम बहुत दूरी पे निकल जाता है। सुबह, रात से सुबह हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है, और फिर से रात के 12 बज जाते हैं। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो ठंडों का तो टाइम था ही, तो एक धुंध सी छाई होती है, तो थोड़ी थोड़ी इसको धुंध में एक महल दिखाई देता है, एक महल दिखाई देता है थोड़ी थोड़ी धुंध में उसको। जब उसको थोड़ी थोड़ी धुंध में महल दिखाई देता है तो वो बड़ा खुश होता है कि वाह महल है, ठीक है। वो दीवा जो होता है फड़फड़ाने लगता है, बट बुझता नहीं है वो, बट फड़फड़ाने लगता है। जब वो फड़फड़ाने लगता है दीवा, तो वो और भी आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है। वो महल के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। महल के पास पहुंचने के बाद में जैसे ही वो महल के अंदर एंट्री मारता है, रखता है पैर, वैसे ही दीवा बुझ जाता है। तो वो दीवे को बाहर फेंक करके और कसी को अपने कंधे से उतार के बाहर फेंक करके महल में घुस जाता है। अब उस महल तो बहुत बड़ा था, कम से कम उसे कम बहुत देर हो गई, सुबह हो गई उसको महल में घूमते घूमते। वो कमरा देख, हर कमरा सोने चांदी से भरा हुआ, सर्पियों से भरा हुआ, जेवर रवारत से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत खुश होता है कि मेरी ज़िंदगी तो बड़ी शौक़ से गुजरेगी यहाँ पे, मैं बड़ा खुश रहूँगा यहाँ पे, और मैं अपनी शादी करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम देखने लगता है। कहीं पे उसके बच्चे नाच रहे हैं, कहीं पे उसके बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, नीचे सोफे पे खुद बैठा, मतलब बहुत कुछ देखने लगता है कि मैं एक प्रजा बनाऊंगा, अपनी बहुत बड़ी मेरी प्रजा होगी, ठीक है, और मैं मंत्री रखा करूंगा। बहुत सारे उसके ख्याली पुलाव पकने लगते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो आगे जैसे ही वो बढ़ता है तो 2 कमरे रह जाते हैं, तो उसे थोड़ी सी आहट सी महसूस होती है, जैसे कोई है महल के अंदर। तो जैसे ही वो महल के अंदर मतलब थोड़ा उन कमरों की तरफ जाता है ना, तो वो थोड़ा और महसूस करने लगता है कि कोई ना कोई है। तो उसे और भी आशा हो जाती है कि मैं जल्दी फटाफट से देखूँ कि कौन है, ठीक है। तो वो जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे ही कमरा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक वो बैठा है, बुज़ुर्ग बैठा है। जैसे वो देखता है कि उसमें एक बुज़ुर्ग बैठा है, वो हैरान रह जाता है। बुज़ुर्ग की तरफ देखता है, बुज़ुर्ग उसकी तरफ। बुज़ुर्ग की जो चेहरे पे मुस्कुराहट थी ना, वो क्या ही मुस्कुराहट थी कि किसी को ज़िंदगी मिल गई, किसी को ज़िंदगी मिल गई हो, ऐसी मुस्कुराहट, ऐसा सुकून नहीं था किसी के पास उस टाइम, ठीक है। तो वो बड़ा खुश होता है। वो बुड्ढा जो होता है बहुत खुश होता है, साधु साहब बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। पर जो वो था लालची लकड़हारा था, वो बोलता है साधु से कि भाई इतना खुश मत हो, मैं तुझे महल में से एक कील भी नहीं दूंगा, मैं तुझे इतना भी नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू नौकर बनकर मेरे पास रहेगा तो मैं तुझे नौकरी ज़रूर दे दूंगा, मैं तुझे नौकरी ज़रूर दे दूंगा अगर तू मेरे पास नौकर बनकर रहेगा तो वो कहता है, वो और भी हंसने लगता है, वो मुस्कुराने लगता है अंदर से, क्योंकि उसे ज़िंदगी मिल गई थी उस टाइम पर। तो बहुत ही मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराने के बाद में वो बोलता है कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कि नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप महाराज और मैं आपका सैनिक, मैं आप महाराज, मैं आपका दास हूँ, ठीक है, मैं दास बनकर रहूँगा यहाँ पे। आपसे एक विनती है कि जैसे महाराज अपने जो दास होते हैं उनके लिए थोड़ी सी बात मानते हैं उनकी, ठीक है, आप मेरी थोड़ी सी बात मानोगे। वो बोलता है बताओ, बड़ा सीना तान के बोलता है एकदम से, जैसे वो उसको राजा बोलता है वो भी सीना तान के बोलता है कि हाँ बोलो क्या बात है, ठीक है। वो बोलता है कि महाराज कि मुझे प्यास लगी है बड़ी तेज। बोलता है अभी पानी ला कर देते हैं हम। जो लालची इंसान था वो बोलता है हम पानी ला कर देते हैं अभी। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो बुड्ढा बोलता है नहीं नहीं महाराज, मैं दास हूँ आपका, अगर आपसे मैंने पानी मंगाया तो मेरे लिए ये बड़ी ही शर्मनाक बात होगी, मैं आपसे पानी नहीं मंगाऊंगा, मैं खुद पी कर आऊँगा। क्या आप मेरा छोटा सा काम कर दो, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर दो। वो जो बुड्ढा चक्की चला रहा होता है उसमें बैठा हुआ, वो बुड्ढा उसमें बैठा चक्की चला रहा होता है, तो बुड्ढा बोलता है कि चक्की आप पकड़ के बैठ जाओ 2 मिनट, मैं अभी आया, पानी पी करके मैं अभी आया, आप 2 मिनट के लिए चक्की पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। तो वो जो था राजा, जो मतलब लालची था, तो वो लालची था तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं चक्की पकड़ के बैठ जाता हूँ, तुम पानी पी के आ जाओ। तो वो पानी पीने जाता है। जैसे वो पानी पीने के लिए जाता है, उसके हाथ में चक्की देता है और वो चक्की पकड़ता है तो बुड्ढा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, एकदम ऐसे हंसने लगता है, ऐसे पता नहीं उसे ज़िंदगी मिल गई, बिल्कुल ज़िंदगी मिल गई, ऐसे हंसने लगता है, ठीक है। तो वो हंसता है ज़ोर ज़ोर से, तो बोलता है भाई पानी पी के आ, हंस क्यों रहा है। फिर वो बोलता है, बुड्ढा कहता है कि मैं पानी पीने नहीं जाऊँगा, मैं तो अब यहाँ से परमानेंट जाऊँगा। फिर बोलता है कि तुझे परमानेंट जाना तो तू चला जा, मैं और दास रख लूँगा, मैं और मंगा लूँगा, तेरी ही नौकरी गायब हो जाएगी, फिर दोबारा तुझे मैं यहाँ आने नहीं दूँगा। तो वो बोलता है बाबा आ भी कौन रहा है यहाँ पे, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे मुड़ के, यहाँ पे कोई ना आए तो ठीक ही है। तो फिर वो बोलता है, कहता है मैं तो रहा हूँ जा। वो जाने लगता है तो वो चक्की छोड़ने लगता है, जो लालची इंसान था वो चक्की छोड़ने लगता है। तो बाबा बोलता है खबरदार जो चक्की छोड़ी, खबरदार जो चक्की छोड़ी। चक्की छोड़ते सारी ये महल एक शमशान में तब्दील हो जाएगा, एक शमशान में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा, टूट जाएगा, तुम भी इसके नीचे दब के मर जाओगे, ऐसे बोलता है वो बाबा, ठीक है। वो बोलता है और हंसता है, कहता है मैं भी एक लालची इंसान था तेरी तरह, मैं भी एक लालची इंसान था तेरी तरह, मैं 18 साल से यहाँ पे कैद हूँ और मेरी हालत देख मैं कितना बुज़ुर्ग हूँ, मेरी हालत देख मैं कितना बुज़ुर्ग हूँ।
अब तेरी बारी है, तू यहाँ पे काट। अब अगला कोई आएगा वो तुझे आज़ाद कराएगा, कि अगला कोई आएगा वो तुझे, तेरे जैसा कोई लालची, मेरे जैसा कोई लालची आएगा वो तुझे आज़ाद कराएगा। मैंने अपनी लालच की सज़ा तो थी ना, वो 18 साल से लेके अब तक भुगती है। अब तू भुगत, फिर कोई और लालची आएगा वो भुगतेगा। तो वो बैठा करम पे हाथ रखा, बहुत रो रहा होता है उस टाइम पे, कह रहा होता है काश मैंने वो चौथा दीवा जलाया ना होता, काश मैंने वो तीनों दीवों का जो भी था, जो भी सोना चांदी असरफियाँ जो भी थी, उससे गुजारा कर लिया होता अपना, तो आज मैं यहाँ कैद ना होता। और आज मैं अपने से हमें यही शिक्षा मिलती है, लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपकी कोई बचपन की कहानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपकी कहानी को लेकर आऊँगी एक बार। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलना, आगे बहुत ही अच्छी, बहुत ही पुरानी कहानियाँ लेके आने वाली हूँ। ये तो बस शुरुआत है, आप मेरे साथ हो, इस बात का सबूत आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू, बाय बाय।